तो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बाराडा क्लासेज पर आज फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो इसी के बीच में मैं आज कला संस्कृति की जो 5 नंबर क्लास जो हमारी रहने वाली है, जिसमें हम लोक नृत्यों को पढ़ने वाले हैं। जो आज हम क्षेत्र विशेष के नृत्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर ज़रूर करना। तो दोस्तों, जैसे कि बात करें तो हमारे है आवेदन, तो हमारे पास टाइम बिल्कुल कम रहा है। तो कम टाइम में भी मैं आपको बिल्कुल कला एवं संस्कृति की पूरी क्लास दूंगा, बाकी भी क्लासेज में शुरू कर दूंगा। बट आप सभी को हमें लाइक और वीडियो को आगे शेयर करके हमें मोटिवेशन प्रदान करना होगा, जिससे हम मोटिवेटेड होते रहे। तो दोस्तों, बिना देरी किए अपने इस क्लासेस को आज शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने सेशन को। तो ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल, आगे हमारा क्षेत्र विशेष नृत्य। आज हम क्षेत्र विशेष के नृत्य के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें क्षेत्र विशेष के नृत्य आ गया, जिसमें हमारा पहला नृत्य आ गया अग्नि नृत्य। बिल्कुल, अग्नि नृत्य हमारा पहला नृत्य आ गया, अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य यह कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कतरियासर बीकानेर। अग्नि नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के जाट जाति के अनुयायियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो ये जसनाती संप्रदाय के जो जाट जाति के अनुयायी हैं उसके द्वारा किया जाता है। और ये अनुयायी होते हैं, उनको परमहंस मंडली कहते हैं। कौन सी मंडली कहते हैं? परमहंस मंडली। बिल्कुल, कि यह नृत्य धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है, जिन्हें मतीरे कहते हैं। कि धधकते हुए अंगारे होते हैं, जिन्हें मतीरे कहते हैं। जैसे आग जलने पर वो जो खीरे होते हैं, हम हमारी भाषा में खीरे कहते हैं, जिन्हें अंगारा, मतीरे कहते हैं जिन्हें, कि अंगारों के स्थान को धूणा करे। अंगारा का जो स्थान होता है जहाँ पर अग्नि जलाई जाती है, उसको कहते हैं धूणा। और इसमें एक उद्घोष भी होता है, उसको कहते हैं फतेह फतेह, ठीक ना। फिर इसमें संरक्षण, इसको संरक्षण किसने दिया है अग्नि नृत्य को? तो ये इसको संरक्षण दिया है महाराजा गंगा सिंह ने। इसको संरक्षण दिया। कि संरक्षण किसने दिया? महाराजा गंगा सिंह ने संरक्षण दिया। आगे बात करते हैं, इसको डिलीट कर लेते थोड़ा। अब आगे हम के वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र इसमें होता है तो नगाड़ा, झालर और इसमें शंख होता है। वाद्य यंत्र एक तो नगाड़ा, झालर, तीसरा हो गया शंख। नृत्य के भाव क्या होते हैं? ये नृत्य होता है, इसमें इसके भाव क्या होते हैं? तो इसमें एक होता है मतीरे फोड़ना, जो अंगारों पर वो पैर पटक पटक कर चलता है, मतीरे फोड़ना। दूसरा है जैसे हल जोत रहा हूँ, अंगारों में से निकलता है, ऐसा लगता है कि हल जोत रहा हूँ। हमें फूल उछालना, वो पैरों से ऐसे अंगारों को हिलाता है जैसे फूल उछाल रहा हूँ। तो इसी प्रकार इसके भाव रहते हैं। तो ये नृत्य हमारा ये पूर्ण हो गया। अब बात करते हैं अगले नृत्य के बारे में। अगले नृत्य की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा अगला नृत्य आ जाता है घूमर नृत्य। बिल्कुल, ये हमारा घूमर नृत्य आया। अब घूमर नृत्य यह महिला प्रधान नृत्य है। इसकी आपको मेरे साथ साथ ही सभी को नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाकर आपको उन नोट्सों को बार बार पढ़ना है। जितना आप नोट्स को याद करोगे, जितना इन सभी इस चैप्टर को याद करोगे, उतना बेटर रहेगा। तो आपको नोट्स बनाने हैं। अब घूमर नृत्य है जो महिला प्रधान नृत्य है। यह नृत्य गणगौर व मांगलिक अवसर पर किया जाता है। कि घूमर नृत्य कब किया जाता है? तो गणगौर व मांगलिक अवसर पर। पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध है घूमर नृत्य। यह पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, मारवाड़ क्षेत्र का। सवाई किसे कहते हैं?
कि घाघरे को 8 कैरवे घुमाने का लय है जो सवाई कहलाता है। घूमर नृत्य में क्या होता है, महिला है जो एक घाघरा पहने हुए होती है, वो घूमती है, तो इसको 8 कैरवे, जैसे 8 कैरवे घुमाती है, उसको सवाई कहते हैं। आपने एक घूमर नृत्य देखा होगा, घूमेरे घूमेरे घूमर 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 घूमे, तो उसमें वो घूमती है ना, तो इसी प्रकार वो महिलाएं घूमती हैं जिसमें घाघरा जो 8 कैरवे घूमता है उसकी लय होती है जिसको सवाई कहते हैं। तो बिल्कुल आपको याद आ, तो यह राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है, कि यह राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है। गोवर्धन कुमारी ने 1986 में घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना मुंबई में की, कि गोवर्धन कुमारी ने 1986 में घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना मुंबई में की। इसके उपनाम की बात करें तो घूमर नृत्य के उपनाम है नृत्यों की आत्मा। घूमर नृत्य को क्या क्या कहा जाता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर, ये थोड़ा सा इसमें यहाँ पे मिस्टेक है, इसको काट लेते हैं। नृत्यों का सिरमौर, रजवाड़ी नृत्य तथा सामंती नृत्य, तो ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल हमारे डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि रजवाड़ी नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है, तो हमारे घूमर आएगा डायरेक्ट, कि नृत्यों की आत्मा किसे कहते हैं, तो घूमर नृत्य। तो इन उपनामों को हमें अच्छी तरीके से याद करना है। आगे हम बात करें तो कि नृत्यों के प्रकार, अब घूमर है ये भी अलग अलग हैं, कि अलग अलग क्षेत्रों में तथा अलग अलग करते हैं, तो इनको अलग अलग नाम से कहा जाता है घूमर को, कि जो सामंती महिलाओं द्वारा किया जाता है जिसको तो घूमर कहते हैं, राजपूत जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है जिसको लूर कहते हैं, और हाड़ौती महिलाओं द्वारा किया जाए तो इसको झूमर कहते हैं, और अविवाहित या बालिकाओं द्वारा किया जाए तो इसको झूमरियों कहते हैं। तो इस प्रकार से इनको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नृत्य की, अगला बिल्कुल जो हमारा ढोला मारू नृत्य आ गया। अब ढोला मारू नृत्य है, ये हमारा झालावाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है, झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है। यह युगल नृत्य है, ढोला मारू युगल नृत्य है। अब ढोला मारू गीत यह कहाँ गाए जाते हैं, सिरोही में गीत गाए जाते हैं। अब ढोला मारू चित्र ये कहा आपका जोधपुर का। अब ढोला मारू का दुआ कवि कल्लोल ने गाए हैं। अब ढोला मारू की चौपाई तो ये कुशल नाम ने लिखी है। अब ढोला मारू RTDC होटल ये कहा है, बीकानेर। ये ढोल नृत्य, ढोल नृत्य ये जालोर, ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है, जालोर का। कि पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है ढोल, जिसमें 4-5 पुरुष ठाकड़ा शैली में ढोल बजाते हैं, जिसके साथ नृत्य किया जाता है। इसमें ढोल बजाते हैं, उसके साथ में पुरुष व महिलाएं इसमें नृत्य करती है, जो ठाकड़ा शैली में होता है। कि यह एक पेशेवर नृत्य है, कि ये एक पेशेवर नृत्य है। पेशेवर मतलब पैसा, धंधा, जिससे पैसा भी मिलता है, तो ये पेशेवर नृत्य है। ये मांगलिक अवसर पर किया जाता है। जय नारायण व्यास इस नृत्य को संरक्षण दिया, कि इस नृत्य को संरक्षण किसने दिया, तो जय नारायण व्यास ने। प्रमुख जातियाँ है हमारा इस नृत्य की, जो इस नृत्य को करती है वो है माली जाति, भील जाति, ढोली जाति व सरगड़ा जाति। तो विभिन्न 4 जातियाँ हैं। ये ढोल नृत्य हो गया अपना। अब आगे बात करते हैं हम, तो हमारा आ जाता है कुडला नृत्य। कौन सा है, कुडला नृत्य। यह मेहरानगढ़, जोधपुर व पिपाड़, जोधपुर ग्राम। यह नृत्य महिला प्रधान नृत्य है। कुडला नृत्य कौन सा है, महिला प्रधान नृत्य है। इसमें छिद्रित मटका सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। वो मटका होता है वो क्या होता है, कुडले खा का प्रतीक होता है। इसमें क्या होता है, एक छिद्रित मटका होता है जो सिर पर रखकर महिला नृत्य करती है, और मटके को कुडले खा का प्रतीक मानती है। अब इसको आगे चलाते हैं कि नृत्य का आयोजन चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। कि नृत्य का आयोजन कब होता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, लगभग 11-12 दिन तक यह नृत्य किया जाता है। तो
रूपायन संस्था के बोरुदा गांव जोधपुर ग्रामीण द्वारा संरक्षण दिया गया कि अब नृत्य को पहली बार किसने किया, तो गिंदोली ने किया। कि इस नृत्य को पहली बार किसने किया, तो गिंदोली ने कर दिया। तो ये अपना गुल्ला नृत्य हो गया कि गुल्ला नृत्य को किसने किया पहली बार, तो गिंदोली ने किया। ये अपना गुल्ला नृत्य हो गया। अब आगे बात करते हैं हमारी सुगनी नृत्य। सुगनी नृत्य यह है बागड़ क्षेत्र का, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। सुगनी नृत्य कहाँ का है, बागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यह एक महिला प्रधान नृत्य है। पति द्वारा इत्र लगाने पर महिला द्वारा किया जाता नृत्य, ठीक ना। सुगनी नृत्य बड़ा ही कमाल का नृत्य है। देखो कि पति के द्वारा इत्र लगाने पर महिला द्वारा नृत्य करते। तो पति जब इत्र लगाता है, सेंट लगाता है, तो उसकी पत्नी है जो नृत्य करती है। बड़ा ही जोर है यार। अपने यहाँ तो कोई इत्र लगाओ भले कोई लगाओ, कोई नृत्य करे भी जो करे कि इत्र लगाने पर क्या कहती हैं, कि मुहाली हो, कट नीडी हो, है ना। तो ये बड़े जोरदार का नृत्य है। तो बागड़ क्षेत्र का। आगे बात करें तो छोगला नृत्य, यह भी बागड़ क्षेत्र का है कि होली के अवसर पर युगल नृत्य है। कब कब किया जाता है छोगला नृत्य, होली के अवसर पर वह युगल नृत्य है। तो शॉर्ट। आगे बात करते हैं किरियो बारियो नृत्य। किरियो बारियो नृत्य ये कहाँ का है, मेवाड़ का। पीपा बजाते हुए किया जाता है। सासू माँ द्वारा किया जाता है। दामाद के पहली बार घर आने पर किया जाता है कि दामाद जब पहली बार घर आता है तो उसकी सासू माँ होती है वो नृत्य करती हैं। और हम जाए तो हमारी क्या सासू माँ नृत्य करेगी, तो हमारी सासू माँ नृत्य नहीं करेगी, क्योंकि ये क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र का है और मेवाड़ में नृत्य किया जाता है। हमारी तो सासू माँ क्या कहेगी, आइयो, हाँ आइयो बदावना हो गए। तो इस प्रकार से नृत्य किरियो बारियो। आगे बात करें हम नाहर नृत्य। यह मांडल भीलवाड़ा में, नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा में कब किया जाता है, रंगतेरस चित्र कृष्ण त्रयोदशी। कब किया जाता है, रंगतेरस या चित्र कृष्ण त्रयोदशी को किया जाता है। नर्तक शरीर पर रुई लगाकर नकली नाहर बनकर नृत्य करते हैं। इसमें नर्तक होते हैं तो नकली रुई लगाते हैं और नाहर बनकर नृत्य करते हैं। नाहर हमारी भाषा में कहे तो हम तो शेर या चीता को नाहर कहते हैं। तो उसी का ये रुई लगाते हैं तो ऐसे दिखता है कि नाहर आया, शेर या चीता आई है। तो इस प्रकार से वह नाहर बनकर नृत्य करते हैं। इसकी शुरुआत कहे तो कि शाहजहाँ के काल में शुरू हुआ नाहर नृत्य। कहा कब से शुरू हुआ, शाहजहाँ के काल में। जाति की बात करें तो भील जनजाति, मीणा जाति व ढोली व सरगड़ा, इसमें विभिन्न जातियाँ ये नृत्य करती हैं, नाहर नृत्य। तो अपना अगला नृत्य आ गया एक गरबा नृत्य। गरबा नृत्य मूलतः गुजरात का है। यह युगल नृत्य है। राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। नवरात्र पर किया जाने वाला युगल नृत्य है। गरबा नृत्य के बारे में हो गया कि ये राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। नवरात्र पर किया जाने वाला युगल नृत्य है। बिल्कुल। अब बात करते हैं डांडिया नृत्य। अब डांडिया नृत्य यह मारवाड़ का प्रसिद्ध है। डांडिया नृत्य कहाँ किया जाता है, मारवाड़। पुरुष प्रधान नृत्य है। नर्तक हाथ में डंडे लेकर होली व नवरात्रा में नृत्य करते हैं। डांडिया नृत्य कब किया जाता है, होली व नवरात्रा में। इसमें हाथ में पुरुष डंडे लेकर नृत्य करते हैं। अब बात करते हैं अपना लूबर नृत्य। लूबर नृत्य ये है अपने जालोर और सांसोर। कौन से जिले में, कि जालोर और सांसोर में कि रायका जाति द्वारा विवाह अवसर पर किया जाता है। लूबर नृत्य रायका जाति द्वारा विवाह अवसर पर किया जाता है। अब आता है अपना अगला वाला बारूद नृत्य। यह बस्सी से तोड़कर दो दल बनाकर पुरुष एक दूसरे पर आग फेंकते हैं। बारूद नृत्य बस्ती से तोड़कर दो दल बनाकर
पुरुष है जो एक दूसरे पर आग फेंकते हैं, ये राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। कि बारूद नृत्य है उसको राज्य सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि एक दूसरे पर आग फेंकते हैं तो उसमें लोग घायल होते हैं, इस कारण इसमें राज्य सरकार ने रोक लगा दी। अगला नृत्य बात करें तो ये अपना आ गया रण नृत्य, यह उदयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक ना। रण नृत्य कहाँ किया जाता है? उदयपुर। अब बात करते हैं अगला भैरव नृत्य। कौन सा आ गया अपना? भैरव नृत्य। भैरव नृत्य या मयूर नृत्य, इसको मयूर नृत्य भी कहते हैं, जो कहाँ किया जाता है? ब्यावर में। कि होली के अगले दिन टोटरमल की सवारी में पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। भैरव नृत्य होली के अगले दिन टोटरमल की सवारी में पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। नृत्य व्यास परिवार द्वारा किया जाता है। नारा खर्ची दो खर्ची दो, इसमें एक नारा होता है खर्ची दो खर्ची दो। बादशाह गुलाल की पुड़िया फेंकता है, इसमें जो बादशाह का जो वेश धारण करता है वो इसमें खर्ची दो, तो उस समय पहले किया जाता था, तब इसमें तो पैसा फेंका जाता था, पर अभी गुलाल की पुड़िया फेंक कर लोगों को संतुष्ट किया जाता है और उनका खर्ची दो नारा रहता है, तो उसके बदले गुलाल की पुड़िया उन्हें फेंक कर प्रदान करता है। मोर का वेश बीरबल का पात्र धारण करता है, ठीक ना। ये हो गया अपना नृत्य। अब आगे बात करते हैं शेखावाटी के नृत्य, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। शेखावाटी के नृत्य, शेखावाटी क्षेत्र हैं, तो इस क्षेत्र विशेष के नृत्य के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो बिल्कुल हमारा पहला नृत्य आ गया शेखावाटी का गिद्धड़ नृत्य, जिसको स्वांग नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांग नृत्य। ये शेखावाटी का है, पुरुष प्रधान नृत्य है। होली के 7 दिन पहले प्रारंभ होता है। होली के 7 दिन पहले प्रारंभ होता है गिद्धड़ नृत्य। नगाड़ा वाद्य यंत्र, तो होली के पहले 7 दिन प्रारंभ होता है। तो भी ये शेखावाटी क्षेत्र में अभी हो रहा होगा, क्योंकि अभी होली कल होली है, तो ये हो रहा होगा बिल्कुल शेखावाटी क्षेत्र में। तो चले के देखने चले, आप सभी आते हो तो फिर चले जाते हैं, ठीक है। कौन कौन आएगा कमेंट करके बताना मेरे को, फिर हम चलेंगे। तो इसमें जो वाद्य यंत्र होता है नगाड़ा वाद्य यंत्र, किसके साथ किया जाए? नगाड़ा वाद्य यंत्र। कहानियों पर आधारित नृत्य है गिद्धड़ नृत्य। इसमें जो प्रमुख कहानियाँ होती है वो कौन कौन सी होती है? तो शिव पार्वती की कहानी, सीताराम, राधा कृष्ण, सेठ सेठानिया, डाकिया, पठान, रसीली व लंबोलिन, ये प्रमुख कहानियाँ होती है। इस पर आधारित है कि महिलाओं का वेश धारण करने वाले पुरुषों को, इसको थोड़ा काट लेता हूँ मैं, कि महिलाओं का वेश धारण करने वाले पुरुष को गणगौर कहते हैं, गणगौर। तो ये हमको याद रखना है कि गणगौर किसे कहते हैं। तो गिद्धड़ नृत्य में जो महिलाओं का वेश धारण करने वाले जो पुरुष होते हैं उसको गणगौर कहते हैं, ठीक ना। अब उपनाम इसका है स्वांग नृत्य, कि इस नृत्य के दौरान धमाल गीत गाए जाते हैं। तो आपको नोट करना है और याद करना है। आगे चलते हम छंग नृत्य, यह शेखावाटी का है, पुरुष प्रधान नृत्य है। होली के अवसर पर किया जाता है तथा इसमें शंख बजाया जाता है, वाद्य यंत्र शंख। तो एक ही लाइन में अपने पूरा हो गया कि शेखावाटी क्षेत्र में शंख नृत्य किया जाता है, पुरुष प्रधान हो गया, होली के अवसर पर हो गया, वह शंख बजाकर नृत्य किया जाता है, वाद्य यंत्र शंख हो गया। अब अगला नृत्य है डप नृत्य। ये शेखावाटी का नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, होली के अवसर पर किया जाता है। यह वह बसंत पंचमी के दिन भी होता है, वह डप बजाई जाती है इसमें। तो डप से डप नृत्य हो गया। तो शेखावाटी हो गया, पुरुष प्रधान हो गया, होली व बसंत पंचमी हो गया, और डप बजाकर वाद्य यंत्र होता है प्रयोग। अब लहुर नृत्य, कौन सा है? लहुर नृत्य। एक तो लूर है, एक लहुर है। यह शेखावाटी क्षेत्र का है, युगल नृत्य है। उपनाम है इसका फुदड़ या उस्लिल, अश्लील है। लहुर नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का है,
युगल नृत्य है, उपनाम इसका फुदड़, अश्लील या मिट्टी खुजली। ये हो गया अपना लाहौरी नृत्य। फिर आता है कबूतरी नृत्य, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये शुरू में होता है, कौन से क्षेत्र में? शुरू जिले में होता है। पेशेवर महिलाएं द्वारा राहगीर को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नृत्य किया जाता है। इसमें कबूतरी बनकर खड़ी रहती है रोड पे। फिर कहते फिर कबूतर होते हैं, फिर उसको कहते हैं आ कबूतर आ। इस प्रकार से नृत्य होता है। बम रसिया नृत्य। अगला आता है अपना बम रसिया नृत्य। बम रसिया नृत्य यह भरतपुर अलवर डीग में किया जाता है। फाल्गुन माह में किया जाता है। रबी की फसल पकने की खुशी में, इसमें रबी लिखा हुआ है कि रबी की फसल पकने की खुशी में वाद्य यंत्र टामक या दमामा। तो टामक या दमामा क्या है? ये नगाड़ा है। नगाड़ा, बड़ा नगाड़ा, छोटा नगाड़ा होता है जिसको हम बम कहेंगे यहाँ पे। तो टामक, दमामा या नगाड़ा ये होता है। इस पे 2 पुरुष बजाते हैं। जैसे पुरुष प्रधान नृत्य हैं। युवतियाँ रसिया गीत गाती है। इसमें युवतियाँ क्या गीत गाती है? रसिया। तो ये अपना हो गया बम नृत्य। अगला अपना नृत्य आ जाता है थाली नृत्य। यह लोलुमंड फलोदी बाबूजी की भक्तों द्वारा किया जाता है। थाली नृत्य लोलुमंड फलोदी बाबूजी के भक्तों द्वारा। फिर आता है साकल नृत्य। यह नोहर हनुमानगढ़ गोगा जी के भक्तों द्वारा, ये बाबूजी के भक्तों द्वारा था थाली नृत्य। ये साकल नृत्य नोहर हनुमानगढ़ गोगा जी भक्तों द्वारा। डांगोरिया नृत्य ये केला देवी करौली में किया जाता है, मीणा जाति के युवक द्वारा। कानूड़ा नृत्य यह छोटन बाड़मेर में किया जाता है। यह एक युगल नृत्य है। तो आगे चलते हम, अपना आ जाता है सरी नृत्य। कौन सा आता है? सरी नृत्य। सरी नृत्य की बात करें तो यह किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है। सरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर। महिला प्रधान नृत्य है। गुजर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। सिर पर 7 सरिया रखकर नृत्य किया जाता है। नृत्यांगना कौन कौन है? एक तो फल्गुबाई और वर्तमान में कौन है? सुनीता रावत। तो अपनी ये फल्गुबाई इम्पोर्टेंट है। प्रश्न आ जाए अपने कि फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है, तो आपको कौन सा बताना है? सरी नृत्य। और सरी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो किशनगढ़ अजमेर। और महिला प्रधान हो गया, और इसमें सिर पर 7 सरिया रखकर नृत्य किया जाता है। अब सरिया किस प्रकार से होती है? सरिया की बात करें तो ये हो गई अपनी सरिया। ये मैंने यहाँ से कट दिया है, ये सरिया। जैसे ये फल्गुबाई है, फल्गुबाई ने क्या कर दिया? ये अपने ऊपर मटके की तरह रखे, 1 मटका 2 मटका, इस प्रकार से ये मटके के छोटे छोटे मटकों की तरह रखती है, जिसको सरी कहते हैं। ठीक ना। अब वही झूमर नृत्य। झूमर नृत्य है, ये अजमेर में किया जाता है। गुजर जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ तक अपने ये क्षेत्रीय नृत्य थे जो समाप्त हो चुके हैं। तो अभी तक हमारे YouTube चैनल बारडा क्लासेस को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए और अपने क्लासेस पर निरंतर बने रहे। और इन सब को नोट करते हुए आपको सभी को सब कुछ याद करना है। बिल्कुल मैं आपको सभी टॉपिक करवा दूंगा एग्ज़ाम से पहले ही। तो आज के लिए बस इतना। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद।